आप सभी का ट्रांस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज ट्रिपल सी क्लास का चौथा दिन है और आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन कौन कौन से हैं और किस जनरेशन में किस हार्डवेयर का यूज हुआ है, किस लैंग्वेज का यूज हुआ है, किस कंप्यूटर का यूज हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं जनरेशन के बारे में। जो कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं, कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन से लेके लास्ट तक, शुरू में जनरेशन का सिस्टम यही है कि शुरू में पहले जनरेशन में क्या हुए थे, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, उसका स्पीड भी स्लो होता था। जो जो जनरेशन बदलता गया कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा होता गया और स्पीड उसमें इम्प्रूव होती गई, स्पीड उसका बढ़ता गया। यही कंप्यूटर का जनरेशन है। शुरू में आप भी लोग देखे होंगे कि कंप्यूटर का जो शुरू में जो साइज था, बहुत बड़े बड़े साइज होते थे और धीरे धीरे जनरेशन बदलता गया, धीरे धीरे साइज क्या होती गई, छोटी होती गई और उसका स्पीड बढ़ता गया, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होता गया। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग प्रोजेक्टर पे अपने देखेंगे कि इसका क्या फंडा है। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और आईटी गैजेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आईटी गैजेट्स जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं, तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं। उसमें पहला जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो है 1945 से 1954 तक चला गया। इसमें क्या हुआ था कि इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज बीन यूज वैक्यूम ट्यूब। देखिए आता है एग्जाम में, फर्स्ट जनरेशन में किस हार्डवेयर का, किस डिवाइस का यूज हुआ है, तो वो डिवाइस आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका जनरेशन चला था। करेक्ट। इन दिन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज। इस जनरेशन में क्या होते थे, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे। अब देखेंगे वैक्यूम ट्यूब जो होगा, इसके इन्वेंटर कौन है, तो इसके इन्वेंटर जो है वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंटर भी आता है। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जिस टेक्नोलॉजी के बेस पे चला था, उसके जनक कौन थे, उनके इन्वेंटर कौन थे, तो इन्वेंटर ऑफ वैक्यूम ट्यूब जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग इन 1904 में ये आप देखिए कि इन्वेंटेड किए थे। लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज हुआ था, तो मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था, वो आपका फर्स्ट जनरेशन है। किस स्टोरेज का यूज होता था, जैसे इस समय के जो जनरेशन है, इस समय हार्ड डिस्क SSD में डाटा स्टोर होता था, इसमें मैग्नेटिक ड्रम में डाटा क्या होता था, स्टोर होता था। इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर, तो देखिए यहाँ पे है ENIAC कंप्यूटर आता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC कंप्यूटर है। ENIAC है, EDVM कंप्यूटर है, यूनिवेक है, एक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, यूनिवेक है 2 है, वहाँ पे 1 था। IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, 701 है, 650 है। सेकेंड जनरेशन जो था, सेकेंड जनरेशन आपका 1955 से 1964 में हुआ था। सेकेंड जनरेशन आ गया। पहला जनरेशन जब भी खत्म हुआ, वैक्यूम ट्यूब हटा, उसके जगह पे क्या आ गया, ट्रांजिस्टर। तो इसमें क्या होता था, तो वैक्यूम ट्यूब के आधार पे इसकी जो स्पीड थी थोड़ा फास्ट था। करेक्ट। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज बीन यूज ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। इसमें जो होगा ट्रांजिस्टर बेस पे जो होता था, वर्क करता था, तो इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज होता था। एग्जाम में भी आता है सेकेंड जनरेशन में किस हार्डवेयर का यूज किया गया है, किस टेक्नोलॉजी का, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। इसका कारण है कि इन्वेंटर ऑफ द ट्रांजिस्टर के कौन है, तो विलियम शॉकली। देखिए विलियम शॉकली इसके इन्वेंटर है। करे कि शॉकली है स्मॉल इन साइज एंड भी फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन से क्या था, इसकी साइज थोड़ा छोटा था। आप लोगों को शुरू में ही बताए थे कि जो जो जनरेशन बदलता जाएगा कंप्यूटर का क्या होगी, साइज छोटी होती जाएगी, स्पीड उसका बढ़ता जाएगा। सेकेंड जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज हुआ है, ALL असेंबली लेवल लैंग्वेज। जितने भी नेमोनिक्स नंबर होते हैं, जितने भी प्लस माइनस आप करते हैं, मार्डोसो जो होते हैं आपके, कौन से नंबर होते हैं, असेंबली लैंग्वेज होता है। इसमें स्टोरेज क्या था, मैग्नेटिक टेप आ गया। उसमें मैग्नेटिक क्या था, ड्रम था, इसमें डाटा जो स्टोर होता था मैग्नेटिक टेप में डाटा स्टोर हुआ था। इस जनरेशन के कंप्यूटर भी आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से आपके
कौन कौन से लैंग्वेज का यूज हुआ है, तो ALL असेंबली लेवल लैंग्वेज, और स्टोरेज आपका मैग्नेटिक टेप होता था। सेकेंड जनरेशन में किस कंप्यूटर का यूज हुआ है, तो IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, ठीक है। तो ये सब होते थे आपके, क्या होते थे, इसी जनरेशन के सब कंप्यूटर रहते। कंप्यूटर भी आप लोग याद रखें, कभी कभी आता है कि थर्ड सेकेंड जनरेशन में किस कंप्यूटर का यूज हुआ है, तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा ना। तो आप लोग इसको देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में PDF दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 1974 तक चला था, ये थर्ड जनरेशन का है। थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, तो इन दिस जनरेशन कंप्यूटर हैज बीन यूज IC का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वो IC का है। करे कि इन्वेंटेड ऑफ IC, देखिए हर बार क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछता है कि इन्वेंटेड ऑफ IC के कौन इन्वेंटर है, कौन इसके आविष्कारक है, तो जैक किबली। जो जैक किबली है वो आपके इन्वेंटेड ऑफ IC के जनक हैं। इसमें भी कह रहे हैं कि स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड जनरेशन, मतलब जो सेकेंड जनरेशन हम लोग पढ़े थे उससे इसकी साइज क्या थी, कम थी, स्पीड बढ़ता गया। जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जो जो जनरेशन आपका चेंज होगा, कंप्यूटर का स्पीड फास्ट होगा और कंप्यूटर की साइज क्या होगी, स्मॉल होगी, छोटी होती जाएगी। इसमें किस लैंग्वेज का यूज हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का यहीं से यूज हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसके बेस पे हम लोग कंप्यूटर बेस कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जैसे कोबोल हो गया, एल्गोल हो गया, जावा हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, पाइथन्स हो गया, ये सब कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें जो डाटा स्टोर होता था मैग्नेटिक कोर भी होता था। इस जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर हैं, तो IBM 360 है, सीरीज होलीवेल है, 6000 सीरीज PDP है, IBM है 370 1168। अब आता है कि फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन जो 1975 से 1989 भी है, टिल डेट भी है, कहीं कहीं आप देखेंगे यहाँ पे टिल भी लिखा रहता है, मतलब टिल डेट तक भी है। चौथा जनरेशन, तो चौथे जनरेशन में आपका है कि इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इट हैज बीन यूज VLSI माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। अभी हम लोग चौथे में जाएंगे, पांचवें जनरेशन में जब जाएंगे तो उसके जगह पे U लग जाएगा, बस ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर में बस यही चेंज है, इसमें जो है थाउजेंड्स ट्रांजिस्टर का यूज होकर एक चिप बनता है। और पांचवा जनरेशन जो इसमें है, जो सबसे फास्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, उसमें मिलियन ट्रांजिस्टर का यूज करके एक चिप बनता है। तो पांचवें जनरेशन का कंप्यूटर थोड़ा सा क्या है, फास्ट है। करेक्ट, इसमें कौन कौन से लैंग्वेज, तो देखिए इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पाइथन, C++, जावा, स्क्रिप्ट। स्टोरेज इसमें क्या था, करेक्ट, कि सेविंग कंडक्टर मेमोरी। इसमें जो होगा कंडक्टर मेमोरी में डाटा क्या होते थे, स्टोर होते थे। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर है, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर है, और इस जनरेशन का जो कंप्यूटर है पांचवें जनरेशन का, वो है आपका IBM PC, IBM है, PC है, IBM 4341 है, स्टोप 1000 है, क्रे फर्स्ट है, ठीक है ना। तो ये सब आपके चौथे जनरेशन का, आप लोग इसको याद करेंगे। पांचवा जनरेशन जो फिफ्थ जनरेशन है 1889 से टिल डेट, इसका अलग अलग जगहों पे देखेंगे, अलग अलग बुक में, अलग अलग इंटरनेट पे इसका अलग अलग जनरेशन होता है, ठीक है ना। तो 1889 से टिल डेट तक, मतलब अभी तक ये चल रहा है। इसमें देखिए इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज बीन यूज ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका पूरा नाम भी पूछता है, ULSI का पूरा नाम क्या होता है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। और VLSI का बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, वेरी लार्ज लग जाएगा। इसमें अल्ट्रा लार्ज मतलब इसमें मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज करके एक चिप बनता है, इसका स्टोरेज
फास्ट होता है। इसकी साइज कह रहा है कि वेरी स्मॉल साइज होती है, जो इसकी साइज होती है वेरी स्मॉल साइज। इसमें लैंग्वेज, तो इस समय कौन से लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, जावा, पाइथन, जावा हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, ये सभी लैंग्वेज जो है 5वें में ना हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें स्टोरेज जो है ऑप्टिकल डिस्क जो होता है वो यूज होता है। हाँ, इस जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर है, 5वें जनरेशन के कौन, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत जो आते हैं ये आते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। और इसी में अगला टॉपिक जो है आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। जो आईटी गैजेट्स होते हैं क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशन कौन से होते हैं, अगला टॉपिक है उसी के बाद। तो आईटी गैजेट्स का मतलब होता है कि आईटी गैजेट्स इज ए स्मॉल डिवाइस आर टेक्नोलॉजी या टेक्निकल डिवाइस दैट मेक योर लाइफ आर द यूज ऑफ एनदर डिवाइस इजली ऑफ मोर इंजॉयलेबल। कह रहे कि जो आईटी गैजेट्स होता है, तो आईटी गैजेट्स आप लोग जानते हैं आईटी गैजेट क्या है, स्मॉल मशीन है या एक टेक्नोलॉजी डिवाइस है, जो छोटी डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस है, जो किसी यूजर के लाइफ या उसके लाइफ या उससे रिलेटेड कोई डिवाइस है उसको क्या बनाता है, यूजफुल बनाता है, बहुत ईजिली से उसको मैनेज करता है और आपके लाइफ को और उस डिवाइस को क्या बनाता है, मनोरंजन रहित आपका बनाता है। तो कहने का मतलब आईटी गैजेट जो होता है क्या होता है, स्मॉल डिवाइस है जो कम जगह लेके अधिक कार्य करता है। जैसे आपका हो गया स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच आप लोग देखते हैं लैपटॉप के जैसे जो फंक्शन होते हैं, जो मोबाइल के फंक्शन होते हैं, तो आप स्मार्ट वॉच में छोटे में कर लेते हैं, तो वो आईटी गैजेट्स होता है। गूगल ग्लास आप लोग जानते हैं, जो गूगल ग्लास होता है, एक माई गूगल ग्लास ऐप के माध्यम से आप उसको कनेक्ट करके मोबाइल में, कंप्यूटर में आप कनेक्ट करके आप इंटरनेट से भी इसको जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको बार बार किसी डिवाइस को, मोबाइल को निकालने की जरूरत नहीं है। आपके आगे एक स्क्रीन आ जाएगा, वहीं पे आप लोग सब कुछ वहीं से आप लोग देख सकते हैं। कोई भी मैसेज आता है, आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं, तो आपको बार बार कोई चीज़ देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगला हो गया ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा आप लोग देखते हैं, ड्रोन कैमरा जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन काम उसका बहुत बड़ा होता है। अब देखिए ड्रोन कैमरे के माध्यम से क्या होता है, ड्रोन कैमरे के माध्यम से इस समय जो मूवी शूट होती है, जो मूवी शूटिंग होती है, ठीक है ना, तो आपको देखते हैं कि आप लोग ऊपर से मूवी जो शूटिंग होती है उसमें यूज होता है। जो पुलिस होते हैं, जो कोई ऑपरेशन अपना करते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं। पंजाब में देखते हैं लोग खेतों में छिड़काव के लिए ड्रोन कैमरा का यूज करते हैं। अगला है पेन विथ कैमरा। ये जो होता है बहुत हिडन कैमरा होता है, जो किसी का रिकॉर्डिंग करके आप किसी चिप में रख सकते हैं। स्मार्टफोन आप लोग जानते हैं, स्मार्टफोन इस समय कितना पॉपुलर है। हर एक काम, जितना भी ट्रांजैक्शन करना है, कोई चीज़ पेमेंट करना है, पैसा ट्रांसफ़र करना है, इंटरनेट का आपको आनंद लेना है, तो सब काम आप लोग स्मार्टफोन से हम लोग कर लेते हैं। अगला है स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी भी इस समय आ गई है। अब उसके बाद है रोबोट्स। रोबोट जो होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन नहीं जानता होगा रोबोट के बारे में, जो मनुष्य बनाता है रोबोट्स को, लेकिन उससे अधिक क्या करती है, वो वर्क करती है, कंटिन्यू वो काम करता है, ठीक है। तो वो रोबोट जो होता है ये आता है आपका आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या थे, ये सब थे आपके आईटी गैजेट्स थे। आईटी गैजेट्स कौन कौन से होते हैं, तो आईटी गैजेट्स आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत छोटी छोटी डिवाइसें हैं जो किसी यूजर के लाइफ को क्या बना देता है, बहुत इंजॉयलेबल बना देता है। कम जगह में बड़े बड़े डिवाइसों के जैसा क्या करता है, वर्क करता है। कह रहे कि ऑल प्राइमरी यूज ऑफ इट्स गैजेट्स। कह रहे कि इसका जो प्राइमरी यूज है, क्या क्या प्राइमरी यूज है, तो देखिए पहला कह रहे इट हेल्प कंपनीज टू ग्रो। किसी कंपनी को ग्रो करने में क्या करेगी, मदद करती है, वो आईटी गैजेट्स होता है। दूसरा है इट गिव इज इंटरटेनमेंट, मनोरंजन में भी इसका लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, किसी एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन का यूज करते हैं। इट मेक कन्वर्जन इजली, आप किसी से बातचीत बहुत आसानी से कर सकते हैं। कन्वर्सेशन जो होता है तो बहुत उसको आसान बना देता है कन्वर्सेशन।
ठीक है। अगला है इट हेल्प टू सेव ऑफ इट गैजेट्स। ठीक है ना, कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, जो इट हेल्प टू सेव ऑफ इट्स गैजेट्स, उसको सेव भी कर सकते हैं, सहायता भी करता है गैजेट्स के लिए। अब देखिए सबके बारे में है कि स्मार्ट वॉच क्या होता है। स्मार्ट वॉच क्या होता है, तो स्मार्ट वॉच आप लोग जानते हैं, स्मार्ट वॉच जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, इट इज ए डिजिटल पोर्टेबल डिवाइस होता है। डिजिटल पोर्टेबल का मतलब होता है कि जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच को अपने हाथ में कलाई में बांध के आप ले जा सकते हैं और पूरा डिजिटल डिवाइस लेके हाथ में ही घूम सकते हैं, हर एक काम आप उसी से कर सकते हैं। उसको बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस, विच इज स्मार्ट एज ए कंप्यूटर एंड डिजाइन टू वार्म ऑन द ट्विस्ट। मतलब ये जो होगा कलाई पे बांधने के लिए होता है, कंप्यूटर के जैसा ही डिजाइन किया गया है। इट इज ए टाइप्स ऑफ डिजिटल वॉच, एक प्रकार का क्या है, डिजिटल वॉच है, विच वर्क लाइक ए स्मार्टफोन। जैसे स्मार्टफोन काम करता है वैसे कह रहा है कि आपके लाइक है उस रूप में ये काम करता है। अगला है गूगल ग्लास जो होता है। गूगल ग्लास क्या होता है, तो गूगल ग्लास इज ए गूगल लेटेस्ट प्रोडक्ट, मतलब गूगल का जो होगा लेटेस्ट जो प्रोडक्ट है वो गूगल ग्लास होता है। गूगल ग्लास इज ए वेरेबल कंप्यूटर प्लेटिंग एट द हेड माउंट एंड डिस्प्ले। हेड माउंट एंड डिस्प्ले एक जो होता है गूगल जो ग्लास होता है एक प्रकार का चश्मे के जैसा होता है, जो चेहरे पे यहाँ पे अपने आँख पे हम लोग अपने हेड पे लगाते हैं, उसको बोलते हैं हेड माउंटेन बोला जाता है। हेड माउंटेन डिस्प्ले एग्जाम में कभी कभी जाता है HMD, हेड माउंटेन डिस्प्ले। ठीक, हेड माउंटेन डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ आई ग्लास। हम लोग आँख पे जो होता है वही लगाते हैं, तो गूगल ग्लास जो होता है आँख पर ही लगता है। द गूगल ग्लास फंक्शन एज ए हैंड्स फ्री स्मार्टफोन लेटिंग यूजर एक्सेस द मोबाइल इंटरनेट। इसका जो यूज करके आप मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, कैमरा, मैप, कैलेंडर एंड अदर ऐप बाय द वॉइस कमांड। मतलब आप बोलकर ही उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक आता है कि माई गूगल ऐप आता है, उससे आप कनेक्ट कर लेंगे, वो कैमरा आपका ग्लास जो रहेगा वो आप लगाए रहेंगे और आगे आपका एक डिस्प्ले आ जाएगा, उसी पर हर एक चीज़ आप देख सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से आप लोग देख सकते हैं उसको। अगला है ड्रोन। ड्रोन जो होता है ना, ड्रोन का बहुत सारे यूज है। ड्रोन जो होता है जब मूवी कोई शूटिंग होता है उसमें भी ड्रोन कैमरा का यूज होता है। शादी में रिकॉर्डिंग जो होता है, आप ना ऊपर से देखते होंगे, ऊपर से कोई है ना तो छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है, वो आपका होता है ड्रोन होता है। ड्रोन कैमरा भी उसको बोलते हैं, उसमें लगा देंगे। करें कि ड्रोन इज अनमैनेज एयरक्राफ्ट जैसे हवाई जहाज विथ ए कैमरा होता है, इन विच इट कैन बी कंट्रोल ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। करे कि एयर जो हवाई जहाज होता है उस प्रकार का होता है, और करे कि इन विच इट कैन बी कंट्रोल ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। करे कि जमीन से ही उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है थ्रू वायरलेस। किसके माध्यम से, वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। देखते हैं आपका ड्रोन ऊपर चलता रहता है, लोग जमीन से ही उसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, इसका देखिए करे कि इट इज फॉर वेरियस टास्क, ये अलग अलग टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। देखिए जैसे सच एज फॉर शूटिंग मूवी, कोई मूवी क्या होती है, शूटिंग होता है उस समय। फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके लिए। और बाय पुलिस फॉर सर्वे, कोई पुलिस जब सर्वे करती है ना, लॉकडाउन में आप लोग देखते थे जगह जगह ड्रोन कैमरे के माध्यम से वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था। एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है ना, पंजाब में जो लोग जो होते हैं, जो किसान है, उसका यूज करके आप लोग खेतों में देखते हैं छिड़काव करते हैं, वो आपका ड्रोन कैमरा होता है। तो ड्रोन कैमरा बहुत छोटा है लेकिन काम उसका बहुत बड़ा बड़ा है। अगला स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो होता है, स्मार्टफोन इज ए पोर्टेबल डिवाइस। देखिए भी पोर्टेबल, एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से ले सकते हैं। सेलफोन भी बोलते हैं। डैट अलाउ यू टू डू मोर देन मेक
देन मेक फोन सेल एंड सेंड टेक्स्ट मैसेज, इसके द्वारा कोई आप क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को मैसेज कर सकते हैं। स्मार्टफोन कैन ब्राउज द इंटरनेट, इंटरनेट को आप ऑपरेट कर सकते हैं। रन सॉफ्टवेयर कोई करना है, कोई पेनड्राम लाइक जैसे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन यूज ए टच स्क्रीन टू अलाउ यूजर टू इंटरनेट विथ देम। तो जो स्मार्टफोन होता है इसके माध्यम से हम लोग कहीं पैसा ट्रांसफ़र करना है, आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई मैसेज करना है, कोई फॉर्म ऑनलाइन आपको करना है, हर एक काम जो है इस समय देखते हैं स्मार्टफोन से होता है। तो स्मार्टफोन बहुत उपयोगी है ना आपके लाइफ में। अगला है रोबोट जो होता है, क्या होता है, तो रोबोट जो होता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो रोबोट जानते हैं कि बनावटी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो इसको ह्यूमन बनाते हैं, ह्यूमन से अधिक वर्क भी करता है। कोरोना काल में आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल में भी इसका यूज होता है। कह रहे कि रोबोट इज ए मशीन होता है बेस्ड ऑन सच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल मतलब जो आपकी बनावटी है लेकिन बुद्धिमान है, डैट मेड बाई ह्यूमन, किसके द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन के द्वारा। इट मेक देन वर्क ऑफ मैन वेरी इजली, आदमी से अधिक बहुत आसानी से इसमें इजली वर्क करता है। इट कैन डू हाउस ऑफ वर्क इन मिनट्स, करे कि किसी घर का काम हो तो कुछ मिनटों में क्या कर देगा, वो कर आपका ना परफॉर्म कर देगा। इट्स स्पीड इज मोर देन ह्यूमन एंड देन कंट्रोल बाय ह्यूमन। कह रहा है कि इट स्पीड इज मोर देन ह्यूमन, मतलब इसका जो स्पीड है ह्यूमन से क्या है, अधिक है। और कह रहा है कि लेकिन एक कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ह्यूमन के द्वारा होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ये बनाया गया है, और प्रोग्रामिंग से ही इसको ह्यूमन जो होगा, जो प्रोग्रामर होगा वो कंट्रोल करता है, वो आपका जो होता है रोबोट्स होता है। अगला देखिए पेन विथ कैमरा। पेन विथ कैमरा आप लोग देखते होंगे, पेन आप लोग खुद से रहते हैं, उसी में कैमरा भी रहता है, कोई हिडन कैमरा रहता है, किसी बात का आप रिकॉर्डिंग करनी है बहुत आसानी से रिकॉर्ड करके वो एक चिप में क्या होता है स्टोर हो जाता है, और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कह रहे कि इट इज़ नोन एज स्पाई पेन, मतलब खुफिया टाइप का पेन होता है। इन विच ए हिडन वीडियो, इसके अंदर क्या रखा जाता है, हिडन वीडियो रखते हैं। एंड इन विच आल्सो अवेलेबल ए मेमोरी कार्ड, और इसके अंदर क्या होता है, एक मेमोरी कार्ड होता है फॉर स्टोरेज, इसके लिए स्टोरेज के लिए। तो इसके अंदर कोई भी आपका जो वीडियो है, वीडियो कोई हिडन वीडियो आपका इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, वो आपका जो होता है पेन विथ कैमरा होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और आईटी गैजेट्स, जो आईटी गैजेट्स होते हैं उसके कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, ये था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग आगे बढ़ेंगे।